सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपको एनएमएमएस राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, पीएम यशस्वी योजना और श्रेष्ठा प्रवेश परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1527 में, 1528 में, 1525 में, 1526 में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच यह युद्ध हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को जो है परास्त किया? ये यहाँ पर है परास्त। किस वंश के शासक को परास्त किया? तो देखिए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। तो इब्राहिम लोदी लोदी वंश का था, तो इसलिए बाबर ने इब्राहिम लोदी को जो है युद्ध में परास्त किया था 1526 में, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल, बाबर, हुमायूं और शाहजहां। देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी और इसका उत्तर होगा बाबर। क्वेश्चन नंबर 4 है, चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में, 1540 में, 1541 में, 1542 में। तो देखिए, चौसा का जो युद्ध हुआ था चौसा का, ये हुआ था 1539 में। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में ग्रांड ट्रक रोड, जिसको हम जीटी रोड कहते हैं, कि जो है जीटी रोड को जो है किस शासक द्वारा बनवाया गया था? जीटी रोड किस शासक द्वारा बनवाई गई थी या बनवाया गया था? तो देखिए, जीटी रोड जो बनवाया गया था, ये बनवाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में रुपया किस शासक के द्वारा चलाया गया था? बाबर, शेर शाह सूरी, हुमायूं या जहांगीर? तो शेर शाह सूरी के द्वारा ही रुपया भारत में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे बड़ा दरवाज़ा किसे कहा जाता है? जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, लाल किला, ताजमहल। तो सबसे बड़ा दरवाज़ा, जैसे ही नाम से ही आप जान गए हैं कि बुलंद दरवाज़ा सबसे बड़ा दरवाज़ा है, जो कि फतेहपुर सीकरी में है। क्वेश्चन नंबर 8, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अकबर, अमीर खुसरो, बाबर, अबुल फजल। तो देखिए, आईने अकबरी जो लिखी गई थी अबुल फजल ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई? 1526 ईस्वी बाबर और इब्राहिम लोदी, 1527 ईस्वी बाबर और हेमू, 1528 ईस्वी अकबर और हेमू, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी, ये हुई थी 1556 में अकबर और हेमू के बीच। पहली लड़ाई हुई थी 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, और दूसरी लड़ाई हुई है पानीपत की, ये हुई है अकबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा चलाया गया? अकबर, बाबर, शाहजहां, जहांगीर। तो दीन ए इलाही धर्म जो चलाया गया है, ये चलाया गया था अकबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? मुल्ला दो प्याजा, बीरबल, तानसेन, टोडरमल। तो देखिए, टोडरमल जो था ये अकबर का राजस्व मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, मनसबदारी प्रथा किस शासक के द्वारा प्रारंभ की गई? हुमायूं, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। तो अकबर के द्वारा जो है मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की गई थी, और मनसबदारी प्रथा का जो उत्तरदायित्व था या इसकी जिम्मेदारी थी वह टोडरमल के पास ही थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हुमायूं किसके द्वारा लिखी गई थी? देखो, हुमायूं नामा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी? जहां आरा बेगम, मुमताज महल, गुलबदन बेगम, रुकैया बेगम। तो देखिए, हुमायूं नामा जो लिखी गई थी वह गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर। अंतिम जो मुगल सम्राट था उसका नाम था बहादुर शाह। क्वेश्चन नंबर 15, रामचरितमानस के लेखक कौन थे? कबीरदास, रैदास, तुलसीदास, अबुल फजल। आप सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी जो हैं रामचरितमानस के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, बाबर कहाँ का शासक था? पंजाब, सिंध, कंधार या फरगना। तो बाबर जो था वह फरगना का शासक था। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्तंभ ए को स्तंभ बी से सुमेलित कीजिए।
आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भी मिलेंगे कि एक तरफ स्तंभ ए होगा फिर बी होगा, आपको मिलान करने हैं। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। दूसरा खानवा का युद्ध 1527, ये हुआ था खानवा का युद्ध 1527 का, ये हुआ था राणा सांगा के साथ। फिर चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, ये हुआ था मेदिनी राय के साथ। और फिर हुआ था घाघरा का युद्ध 1529 का अफगानों के विरुद्ध। तो यदि हम देखें तो ए का हमारे पास आता है 1 नंबर, और बी का आता है 3 नंबर, और सी का आता है हमारे पास 4 नंबर, और घाघरा का युद्ध का आता है 2 नंबर। तो 1 3 4 2, 1 3 4 2 देखते हैं हम ऑप्शन में से कहाँ मिलेगा। 1 2 3 4 2, 1 3 4 2 ये रहा ऑप्शन नंबर 1 में ही, 1 3 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, प्रयागराज, सासाराम। तो देखिए शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। क्वेश्चन नंबर 19, कि शासक ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी। तो सिखों के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनको फांसी देने का कार्य जो किया था ये जहांगीर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1540, 1526, 1635, 1665। देखिए इसमें यहाँ पर एक ऑप्शन गलत हुआ है, ये है 1576 यहाँ पर। और देखिए 1576 को ही जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, चौसा की लड़ाई कब हुई थी? इससे पहले भी ये क्वेश्चन जा चुका है। चौसा की लड़ाई हुई थी 1539 में। क्वेश्चन नंबर 22, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? आगरा, काबुल, दिल्ली, फतेहपुर। जो हुमायूं है इसका जो मकबरा है ये है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 23, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? बाबर, अकबर, शाहजहां, हुमायूं। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझना है थोड़ा सा। हुमायूं को गद्दी से उतार दिया गया था। हुमायूं के साथ जब लड़ाई हुई थी तो हुमायूं जो है राज्य से बेदखल कर दिया था। कितने ही वर्ष हुमायूं ने छुप करके बिताए, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा शेर शाह सूरी के मरने के बाद दोबारा हुमायूं ने अपना कब्जा कर लिया था। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच जब लड़ाई हुई थी तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को राज्य से बेदखल कर दिया था। ये डरता डरता फिरा था और जगह जगह घूमता हुआ छिपता हुआ फिरा हुआ था। उसके बाद कई वर्षों के बाद हुमायूं ने दोबारा शासन किया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया, तो वह किया था हुमायूं ने। क्वेश्चन है 24, खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने रखी थी? गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव। तो देखिए ये जो खालसा पंथ है इसके जो सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 25, दिल्ली के लाल किला, जो दिल्ली का लाल किला था, इसका निर्माण किस मुगल शासक के द्वारा कराया गया था? अकबर, बाबर, शाहजहां, हुमायूं। तो शाहजहां ने जो है दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 26, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह जफर। तो देखिए औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। 27वां है क्वेश्चन, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? आगरा, लाहौर, दिल्ली, सिकंदराबाद। तो देखिए जहांगीर का मकबरा लाहौर में एक स्थान है शहादरा, वहाँ पर बना हुआ है। तो इसका आंसर होगा लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, लाल जो है ताजमहल किस पत्थर का बना हुआ है? लाल पत्थर, धूसर पत्थर, संगमरमर, काला पत्थर। आप सभी जानते हैं ताजमहल जो कि हमारे देश की बहुत सुंदर इमारत है और विश्व के 7 अजूबों में से एक है, वह संगमरमर पत्थर का बना हुआ है। क्वेश्चन है 29वां, जहांगीर के समय में कौन सा अंग्रेज अधिकारी भारत आया था? सर थॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस, मॉन्सरेट, ए व बी दोनों। तो देखिए जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस दोनों ही आए थे अंग्रेज अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का आखिरी क्वेश्चन, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तानसेन, अबुल फजल, ये है आपका उत्बी या फैजी। तो देखिए महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया था, ऑप्शन नंबर ए है फैजी।
तो फैजी के द्वारा जो था महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। तो देखिए ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। परीक्षा की तैयारी आप अच्छे से कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।